स्टार्ट ऐसे करना ऐसे। एक मिनट माइक चालू नहीं है। हेलो तो बीटीएस पसंद है कि नहीं आपको? बहुत क्यों होने का ले जाओ। तो खुशी मैम आप एक लड़की हैं तो आपको क्या क्या तकलीफें आई? ये क्या होता है सवाल कि मैडम आप एक लड़की हैं। अरे एक बार और एक सेकंड ना, थैंक यू मैं बोलूंगी आपको, आपकी टीम को ऐसा आप ठीक है। हम बोलेंगे हम- तो अच्छा रहेगा ना। और आप भी थैंक यू बोल देना कि हाँ। आपने मुझे चुना, मैं भी थैंक यू बोल दूंगा। हो जाए देखो ना जाएंगे यार तो आप नल्ले घूम रहे हैं ना। ठीक है ये स्टार्ट होगा फिर से ये वाला लड़कियों को प्रॉब्लम है वो है। कैरेक्टर लेस ही होती है ना, वो ज्यादा गंदा हो जा रहा है। तो अपन देख रहे हैं कि लड़कियों को अक्सर प्रॉब्लम आती है तो उन्हें आप क्या बताना चाहिए, कैसे फेस करें लड़कियां अपनी प्रॉब्लम्स को? आपने कैसे फेस करा? ये क्या क्वेश्चन है, क्या कौन सी सवाल कर रहे हैं? मतलब सबसे ज्यादा तो मैं खाटू श्याम जी को मानती हूँ। खाटू श्याम। तब मुझे ऐसा हुआ, तब मेरे को मैंने घर पे भी नहीं बताया था, मैंने मेरी कुंडली फाड़ के ना फेंक दी। अगर मेरा पार्टनर होगा तो मैं देखूंगी वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो कितना करियर ओरिएंटेड है, या कोई बॉयफ्रेंड है तो मैं मेरे पापा को नहीं बता सकती। ऐसा है, अगर पैसा है तो सब है, और पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो दादा लोग, आप सभी को सीताराम टॉक्स विद प्रियांशु के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की हमारी गेस्ट हैं खुशी रघुवंशी मैम, जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट है। इनसे बात करके हमको बहुत मज़ा आया है। मैं आई होप कि आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस पॉडकास्ट को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं खुशी मैम के साथ। खुशी दी, स्वागत है हमारे टॉक्स विद प्रियांशु में। थैंक यू सो मच। और थैंक यू आपको भी, क्योंकि आपने भी इतना समय दिया। आप ये बताइए पहले कि आपने यही करियर क्यों चूज़ किया है एज अ ब्यूटिशियन? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूटिशियन तो नहीं बोलूँगी मैं इसे, आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट और वेल सर्टिफाइड हूँ। एंड इस करियर में पुश करने के लिए मैं अपनी मम्मा को क्रेडिट दूंगी, क्योंकि पता है, काफ़ी लोगों को पता है कि अराउंड 25 ईयर से वो अपना सैलून रन कर रही हैं। एंड बेसिकली मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा, कौन से स्पोर्ट्स? बैडमिंटन। बैडमिंटन कहाँ हाँ तक गए? स्टेट लेवल तक गई हूँ अच्छा, मैं। स्कूल में या कॉलेज में? स्कूल में। अच्छा, कॉलेज स्कूल। के तो फिर ये वाली फील्ड में अच्छा। स्विच हो गया था मेरा तो इसलिए। पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा सा फोर्स था कि ब्यूटिशियन बनना है, या फिर हाँ कंप्लीट था। कंप्लीटली बिल्कुल सपोर्ट था? बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ हाँ, अच्छा। मतलब उन्होंने ही मेरे लिए फील्ड डिसाइड करी तो थी। कहाँ से आप सर्टिफाइड हैं? मैं LTA से सर्टिफाइड हूँ, मुंबई। LTA से कब गए थे आप वहाँ से, थोड़ा बताइए। मैं जस्ट 12th के 2 महीने बाद चली गई थी। अच्छा, कॉलेज में? साथ में वहीं पे किया, प्राइवेट दिया मैंने कॉलेज। अच्छा, प्राइवेट ऐसा, का हाँ जी। क्या किया है आपने कॉलेज में? मैंने BBA किया है। अच्छा, तो बताइए वहाँ पे बॉम्बे का एक्सपीरियंस थोड़ा सा। देखिए क्योंकि सबसे, आप सिवनी से बॉम्बे गए हैं, हाँ तो काफ़ी कैसा, पहले। तो फिर कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपको बॉम्बे का? मतलब ऐसा था कि जब सबसे पहले मैं गई थी मुंबई, तो उस टाइम पे मेरा ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं था कि मुझे मुंबई ही शिफ्ट होना है। बट जब हम लोगों ने प्रॉपर ये फील्ड एनालाइज किया, तो मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मा को इस चीज़ का नॉलेज था। तो उन्हें ऐसा लगा कि आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर अगर कुछ है तो वो इसी फील्ड में है। अच्छा। और क्योंकि वो एक मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा है मेरा फैमिली हमेशा से, तो इस वजह से मुझे ऐसा था कि अगर कुछ भी चीज़ में आगे जाके प्रॉब्लम आएगी तो वो है मेरे को एक बैक सपोर्ट के लिए। अच्छा, मतलब था कि कोई है पीछे? हाँ, ना? मतलब मेरा जो सपोर्टिव पिलर्स थे वो मम्मा पापा ही थे मेरे। अच्छा, फिर बॉम्बे का एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करो कि बहुत बहुत स्ट्रगलिंग था ऑब्वियसली, मतलब क्योंकि हमने देखा है हमारा सिवनी मालवा का कल्चर या हमारा चीज़ें कैसे है, मतलब काफ़ी स्लो है। और कंपैरेटिवली अगर हम मुंबई चले जाएं तो ऐसा है कि सुबह 6 बजे से जो भागना शुरू होता है, हाँ। तो रात के 12 कब बज जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। अच्छा, ये चीज़ है। तो टाइम कैसे मैनेज किया वहाँ पे आपने? मतलब ऐसा है कि मेरी 3 अलग-अलग बैचेस लगते थे। जैसे मेरा फर्स्ट बैच था 8 बजे से लेके 2 बजे तक का। ठीक है। सेकंड बैच था मेरा 2:30 से लेके 5:30 तक का। ओके। और थर्ड बैच था मेरा 6 o'clock से लेके 9:30 के अराउंड ऐसे। तो वो 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 ऐसे क्लासेस। तो वहाँ पे आप सीखते गए और करते गए? हाँ जी, हाँ जी। अभी तक आपने, मतलब मेरे रिसर्च के अनुसार आपने सेलिब्रिटीज़ के मेकअप किए हुए हैं। काफ़ी मतलब अगर कोविड नहीं होता तो मैं ऑलमोस्ट वहाँ होती, या तो फिर मैं आउट ऑफ निकल चुकी होती। अच्छा, आउट ऑफ इंडिया? हाँ, अच्छा। मतलब मेरा जो प्लान, जो मेरा कॉस्मेटोलॉजी का पूरा चल रहा था, वो मैंने प्लानिंग हम लोगों ने इस तरह से ही करी थी। अच्छा। क्योंकि मेरा जो सर्टिफिकेशन है वो 38 कंट्रीज में वैलिड है। अच्छा। मतलब मैंने मेरी प्रोफाइल पे डाला भी है कि US हाँ। सर्टिफाइड। हाँ हाँ। तो मुझे जो सर्टिफिकेशन मिला है और जहाँ से हम लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो वहाँ पे हम लोगों के फॉरेनर्स आके एग्जाम्स क्वालिफाई करवाते थे।
अच्छा। ऐसा है। तो हम लोगों अभी का आपने प्रॉपर वाइवा, प्रॉपर एग्जामिनेशन, प्रॉपर प्रैक्टिसिंग, ऐसा सब चीज़ों में हमारे मार्क्स डिवाइडेड होते थे। अच्छा, ये अभी आपने बताया कि मेकअप करे हैं अपने सेलिब्रिटीज़ के, तो किन-किन सेलिब्रिटीज़ के करे हुए? देखिए, सबसे पहले जब हम लोग जाते थे, मतलब स्टार्टिंग ऐसा हुआ था कि हम लोगों को इंटर्नशिप के लिए लेके जाया अच्छा, जाता था। इंटर्नशिप में सेलिब्रिटी के मेकअप नहीं, इंटर्नशिप में हम लोग जाते थे एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। अच्छा। जैसे फिलिप्स का एडवर्टाइज हो गया, हम्म। तब हम लोग जाते थे। जैसे या फिर मान लीजिए कोई, आपने यूजुअली देखा होगा ना कि बैकग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं, हाँ। वहां से हम लोग मेकअप्स करना है। जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं रिन साबुन का एड चल रहा है, हाँ। एग्जाम्पल के तौर पे। हम्म। अब जो मेन लीड है उनका मेकअप है, बट जो पीछे बैकग्राउंड आर्टिस्ट है, जो बैकग्राउंड में लोग काम कर रहे हैं, हम्म। तो उसकी इंटर्नशिप के लिए हम लोगों को स्टार्टिंग में लेके जाते थे। अच्छा। फिर वहां से धीरे 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 करते 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 फिर कॉन्टेक्ट जनरेट हुए, और उसके बाद फिर मैं मूवीज में शिफ्ट हुई। अच्छा, तो ऐसा। मूवीज कौन-कौन सी मूवीज में जैसे आपने पहले मैंने सबसे पहले चेन्नई में स्टार्ट किया था। चेन्नई एक्सप्रेस? नहीं नहीं, चेन्नई अच्छा, में स्टार्ट चेन्नई किया में। था। चेन्नई सेलिब जो वहाँ के जो टीवी हाँ। सीरियल्स थे, पहले वहाँ पे स्विच करी थी। अच्छा, फिर टीवी वहाँ से, सीरियल। हाँ जी, फिर वहाँ से जाके फिर मैं मुंबई आई वापस, और फिर मैंने मूवीज में करा। अच्छा। अभी जो हमने जिस मूवी में करा था, बोले चूड़िया करके है, हम्म। वो नवाजुद्दीन सर की थी और तमन्ना भाटिया मैम की थी। अच्छा। ऐसा था। तो मेरा जो पर्टिकुलर काम था वहाँ पे, वो मेरा अराउंड 22 डेज का शूट था, जिसमें उनका शादी का एक सीन होता है, मतलब निकाह कर रहे होते हैं। तो उसके पहले और उसके बाद तक का एक पूरा प्रॉपर सॉन्ग होता है, और उसके बीच में उनका निकाह होता है। तो वो वाली चीज का पूरा हम लोगों को था। तो वहाँ से फिर हरदा कैसे, क्यों? कोविड अच्छा, कोविड के कोविड बाद। में, हाँ, मतलब कोविड के टाइम पे ऐसा डिसाइड हुआ था कि, मतलब एक्चुअली क्या था कि मैं जनरली घर पे आई थी सिर्फ ऐसे ही मिलने के लिए, क्योंकि काफी टाइम, मतलब अराउंड 6-7 मंथ हो गए थे मैं घर नहीं आई थी। अरे, तो मैं बस बेसिकली एक आध हफ्ते रुकने के लिए आई थी। हाँ। बट फिर कोविड जैसे ही लगा, तो फिर मुझे वापस वहाँ पे स्टे करना पड़ा, और हम लोगों ने फिर दोबारा स्टार्ट करने का कोशिश किया था कि फिर से वापस जाते हैं। बट आपको सबको सुनने में आया था कि मुंबई में कितना एक्सट्रीम लेवल पे था। हाँ, extreme level। मतलब कोई भी, जो भी वहाँ पे लोकलाइट है, उनके अलावा जितने भी लोग बाहर से आए थे, हाँ। सब अपने अपने जगहों पे वापस जा चुके थे। तो अच्छा। फैमिली ने तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं करा था उस टाइम पे कि जाना है, क्योंकि उनको ऐसा था कि भाई लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर करियर, और सब लोग पहले अपनी लाइफ चूज कर रहे थे अच्छा, इस ऐसा। तरीके से। तो अब मुझे आप ये बताइए कि आपने स्कूल डेज में कुछ क्या, मतलब क्या-क्या कहानियाँ, मस्तियाँ करी है, थोड़ा उसके बारे में मतलब स्कूल डेज तो मेरे सबको पता ही है, बहुत बहुत ज्यादा मस्ती होती है, एंड ऑब्वियसली बहुत बहुत ज्यादा, ऐसा कह सकते हो प्रॉपर बैक बेंचर्स जो होता है ना, वो हाँ। वाली कैटेगरी में। अच्छा, मतलब ऐसा। लड़कियां होके ऐसा होता है ना, पढ़ाई कर रही हैं, हाँ, सिंसियरिटी है, पढ़ाकू लड़की थी। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं थी मैं, जस्ट अपोजिट थी मैं। अच्छा, स्कूल डेज की कुछ ऐसी कहानी, किस्सा जो आपको याद रहो, जिसे देख के आपको आज भी आँखों में आँसू आ जाते हो? नहीं, आंसू वाला सीन तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। मतलब हाँ, मतलब टीचर्स जैसे मेरे देख जो, के मतलब एक अच्छा लगता है, और फिर खुशी के आँसू निकल जाते हैं उस टाइप। जब बैडमिंटन में मेरा सिलेक्शन होता था, जैसे मेरे पेरेंट्स को पता नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं जा रही हूँ, ऐसा मेरे पापा ने या मेरी मम्मा ने कई बार ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि ऐसा ऐसा हुआ, तब उन्हें पता चलता था कि अच्छा ये वहाँ गई है और अच्छा। खेल कर आई है, और इस तरीके से। अच्छा, तब तो स्पिरिचुअलिटी में आप विश्वास करते हैं? बहुत ज्यादा, किसे बहुत ज्यादा। किसे लोग मानते हैं आप? मतलब सबसे ज्यादा तो मैं खाटू श्याम जी को मानती हूँ। खाटू श्याम? हाँ, राधा गए हैं कृष्ण। वहाँ पे? हाँ, वहाँ का काफी बार गई एक्सपीरियंस हूँ। बताइए ना। देखिए, जब मैं सबसे फर्स्ट टाइम गई थी, तब ऐसा था कि मुझे वहाँ का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। मतलब मैं ट्रस्ट बहुत पहले से करती थी, मानती भी बहुत पहले से थी। बट ऐसा है कि एक होता है ना कि आपको अंधा विश्वास हो जाता है, वो हाँ। मुझे तब हुआ था जब चीज़ें जो मैंने सोची नहीं थी, और मैंने जब ऐसा उनको बोला कि मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, अब आप देखिए कि क्या होने वाला है। और एक्चुअलिटी में वो चीज़ धीरे-धीरे करके वर्क करती है। मतलब आप एक जगह हार के गए थे, हाँ, और उन्हें सहारा दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, इसीलिए बहुत उन्हें ज़्यादा। हारा का सहारा बोलते हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा। मतलब मैं तो अभी ऑलमोस्ट सभी लोगों को बोलूँगी कि जितने भी लोगों को ऐसा है कि, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं, राइट? अगर हम ही हमारे भगवानों को उस तरीके से नहीं देखेंगे या नहीं पूजा पाठ करेंगे, तो आपको पता है कि अभी आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। जैसे हम लोग बोलते हैं कोविड आया है, कई लोग मानते हैं कि कहीं न कहीं ह्यूमन्स की चीज़ों की वजह से ही कोविड आया है। काफ़ी हाँ। लोगों का ऐसा मानना है। बिल्कुल। हम लोगों ने मतलब जानवरों के ऊपर बहुत ज़ुल्म किए हैं। आपस में हम लोग एक-दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहे हैं। हेल्पिंग नेचर नहीं है लोगों का। लोग एक-दूसरे को आगे पुश नहीं करते हैं। लोग गिराना चाहते हैं। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं अगर हटेंगी, और हम लोग अगर पूजा पाठ, मंदिर, भगवानों के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, तो आपकी बॉडी में जो पॉजिटिविटी आती है ना, वो आपको एक्टिव भी रखती है, ब्लेसिंग्स भी रहती है, और कहीं न कहीं आप सक्सेसफुल होते ही जाते हैं। अच्छा, आप पूजा करते हैं रोज? डेली। अच्छा, खाटू श्याम की? मतलब और भी भगवानों की करती हूँ, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, बट हाँ, मैक्सिमम जो होता है वो मैं उनको ही मानती हूँ। आपके ईस्ट कौन है? ईस्ट अगर मतलब अगर से ईष्ट देवता देखे जाए मेरे, तो मतलब मैं इनको ही मानती हूँ। खाटू श्याम हाँ, जी। कृष्ण जी। अच्छा, और थोड़ा-सा बताइए ना उनके बारे में। देखिए जैसे कि, ऐसा कुछ किस्सा आपके साथ जो घटना घटी हो? देखिए जैसे मैं बताती हूँ, काफ़ी पहले की बात है। आई थिंक मैं उस टाइम पे 7th 8th क्लास में थी, हाँ। और मेरा ना रिजल्ट अच्छा नहीं आया था।
अच्छा। तो मेरी मम्मा को ऐसा था कि इतना हम करते हैं इसको, पढ़े मतलब पढ़ाई करे, ये करे वो करे, इसका मन क्यों नहीं लगता पढ़ाई में। और फैमिली ऐसा है ना कि हर चीज में सपोर्ट, मतलब बहुत सपोर्टिव थी। मतलब चाहे फैमिली तो आपकी बिल्कुल सपोर्टिव थी, आप पूरा कुछ भी कुछ करो। भी कुछ भी करूँ, कुछ हाँ। भी करूँ, मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ नहीं, मुझे फॉरेन में पढ़ाई करना है, तो वो उस चीज के लिए भी एग्री है। अच्छा। क्योंकि सिवनी मालवा से लड़के नहीं गए इंदौर भोपाल के बाहर पढ़ाई करने या कुछ के लिए। और मैं उस टाइम पे आई थिंक 18 की भी पूरी नहीं हुई थी और मैं मुंबई शिफ्ट हो चुकी थी। अच्छा। और ना उस टाइम पे मेरे पापा थे साथ में, ना मेरी मम्मा थी, ना फैमिली का कोई बैकग्राउंड था, तो फैमिली मेरी स्टार्टिंग से बहुत सपोर्टिव रही है। अच्छा। तो उस टाइम मेरी मम्मा ने ना, पंडित जी तो मतलब हमारा मानते बहुत है, तो कुंडली वगैरह में काफी यकीन करते हैं, तो उन्होंने उनको बहुत बताया था ऐसा कि आप बताओ कि क्यों नहीं पढ़ती है, क्या इसका फ्यूचर है, ये कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो उस टाइम मुझे याद है कि मेरे पंडित जी ने ये बोला था कि ये सक्सेसफुल नहीं हो सकती लाइफ में। अच्छा। मतलब ऐसा है कि छोटा मोटा कोई बिजनेस कर सकती है या अपने घर के अंदर कर सकती है, हाँ। या एक आध रूम में इसको कोई सेटअप कर सकती है, बट ये ऐसे कुछ आप सोच रहे हो कि बहुत ग्रैंड करेगी, सक्सेसफुल होगी, वो इसकी कुंडली में नहीं, वो ये नहीं कर सकती। अच्छा। ऐसा तो है। शायद से वो बात आपको दिल पे लग गई। बहुत ज्यादा। तब मुझे ऐसा हुआ, तब मेरे को, मैंने घर पे भी नहीं बताया था, मैंने मेरी कुंडली फाड़ के ना फेंक दी थी। अच्छा। नाली में ही फेंक दी थी मैंने। अरे, ऐसा हुआ था। तो हो सकता है कि इसी कारण ही ऐसा हुआ हो, पंडित जी ने ऐसा बोला हो हो सकता है ना? हो सकता है। अच्छा, अब आपकी लाइफ के गोल्स क्या-क्या हैं? देखिए गोल्स तो ऐसा है कि वो तो मैं अभी थोड़ा सीक्रेटिव है, तो मैं एकदम ऐसे ओपनली नहीं बोलूंगी। हाँ, मतलब थोड़ा-थोड़ा टच करते हुए। मतलब मेरी फील्ड से रिलेटेड ही है। अच्छा, फील्ड से। फील्ड से रिलेटेड ही है। मतलब मुझे काफी जगहों पे अप्रोच करना है, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके, जैसे एक सिवनी मालवा में, वो 25 ईयर्स है, ये हरदा की ब्रांच को 3 साल हो गए, अभी टिमरनी में हमारा ओपन होने जा रहा है। ऐसे करते 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 मुझे काफी काफी अच्छा करना है। अच्छा, थोड़ा-सा इफ यू आर कंफर्टेबल तो थोड़ा-सा पर्सनल लाइफ के, लव लाइफ के बारे में बताएँगे? लव लाइफ तो मैं क्या बताऊँ, सब ऐसा डिजास्टर ही था मेरा लव लाइफ, ऐसा कुछ वो नहीं था। हुँ। बाकी फैमिली से मेरे को ऐसा कोई वो नहीं है प्रेशराइजेशन की नहीं कर सकते, हमारे घर में अलाउ नहीं, हमारा सब अलाउड है। बस ये है कि हिंदू होना चाहिए, मेन क्राइटेरिया। जैसे आजकल सुनने में आ रहा है ना हम लोगों का कि ये नहीं, ये इधर चलेगा या दूसरा चला इस गया। बात को मैं आपको सॉरी रोक रहा हूँ। अब ये बताइए कि महिलाओं के लिए और लेडीज़ों के लिए और बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे आप उन बच्चियों को क्या सलाह देंगी जो अभी ये पॉडकास्ट देख रही हैं और ऐसा घटना आपके शहर में भी घट चुकी है, अभी रिसेंटली घटी है? हरदा में 2 केसेस अभी आए हैं सामने, जिसमें लड़कियों ने एक ने खुद ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है और एक ने ट्रेन के सामने आके सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो मतलब लड़कियाँ क्या नहीं समझ पा रही, क्यों इस चीज़ को नहीं समझ पा रही हैं? देखिए जो यहाँ पे केस हुआ था वो ये था कि वो जो लड़की थी वो भी है ना मेहंदी आर्टिस्ट थी और काफी पॉपुलर हो चुकी थी वो, और उसकी फैमिली में 5 मेंबर्स थे, वो अकेली कमाने वाली थी। अब आप खुद सोचिए कि आपने किसी लड़की को इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर कर दिया है कि उसने अपनी लाइफ लेना ज्यादा इजी समझा कोई भी चीज पे स्ट्रगल करने से, और ट्रेन के सामने आके आप सोचो कि आप कैसे अपनी हिम्मत कर सकते हो कि आप किसी रेलवे ट्रैक पे आके खड़े हो गए। तो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं या जितने भी लोग अभी ये आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, सुन रहे हैं, या जहाँ तक पहुंचा सकते हैं हम लोग डेफिनेटली पहुंचाएंगे। एंड मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप किसी अंधे को पकड़ लो, लूले लंगड़े बहरे काड़े किसी को भी पकड़ लो, बट आप अपनी जो हमारा हिंदू धर्म है उसको छोड़ के आप किसी और धर्म में स्विच ना करें। आपके पास बहुत वैरायटी है, पंजाबी में चले जाइए, जैन में चले जाइए, बट आपको वहीं क्यों जाना जब आपको पता है कि आपने इतने केसेस सुन चुके हो, आपको पता है कि आप उधर जाने के बाद जिंदा बचोगे ही नहीं। आपको ऐसा क्या, मतलब घर से आपको ऐसा क्या टॉर्चर कर रही है फैमिली कि आपको उसी चीज में जाना है। मतलब हमारे पेरेंट्स का प्यार भी बहुत होता है, बहुत होता है। तो मतलब क्या ऐसा चीज़ देखें लड़कों में, तो लड़की जो लोग लड़के देख रहे हैं वो लड़कियों में क्या देखें, और जो लड़कियां देख रही हैं वो लड़कों में क्या देखें, जो उन्हें आगे तक रिलेशनशिप रख सकें, वो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? देखिए मेरे हिसाब से तो ये है कि आप किसी को प्रेशराइजेशन मत करिए। अगर आप कंफर्टेबल हो किसी के साथ में तो वो लॉन्ग टर्म वर्क करेगा। अगर आपका नहीं जम रहा है तो एक पॉजिटिव एंड पे आके उसे वहीं की वहीं रोक दीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं पर्सनली किसी पार्टनर में, अगर मेरा पार्टनर होगा तो मैं देखूंगी, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो कितना करियर ओरिएंटेड है। क्योंकि जो इंसान करियर ओरिएंटेड है या जिसको अपने करियर, अपनी फैमिली से, अपने एक लिमिटेड फ्रेंड सर्कल से मतलब होता है ना, वो ये सब चीजों में नहीं पड़ेगा कि मैं इसे घुमा दूं और ऐसे ही जाने दूं, या मैं इसको यहाँ पे चला के छोड़ दूं, या मैं इस चीज को यहीं कहीं एंड कर दूं। कई बार होता है ना, हमारी जनरेशन में भी बहुत हुआ है कि भैया अच्छा लव लाइफ चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन आपका जब एक मैरिज का पॉइंट ऑफ व्यू आता है तो आप अलग सेपरेट हो गए। तो अगर आपका कोई बंदा ऐसा है जिसको अपनी फैमिली से ज्यादा प्यार है, या आपका जो उसका फ्रेंड सर्कल है लिमिटेड है बट वो उनके साथ में बहुत लंबे टाइम से है, या फिर उसको अपने करियर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके पास इतना ज्यादा फालतू टाइम नहीं होगा कि वो आपको यूज करे या आपसे बात करे और फिर एक टाइम पे आके छोड़ दे। तो इनकेस अगर आप लोगों को अच्छा, आपका लव लाइफ आपको अच्छी चाहिए, आपको अच्छा पार्टनर चाहिए, तो पहले आप ये देखो कि वो करियर ओरिएंटेड है या नहीं है। एज पर मी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली।
अधिकतर लोगों के जो मतलब अपने गोल्स को अचीव कर लिए हैं, उनके लाइफ में कहीं न कहीं डाउनफॉल आता है। बहुत आता है, तो आपके लाइफ में आया है कभी? बहुत आया है, बहुत आया है। बताइए। जैसे कि मैं जब मुंबई से रिटर्न आई थी, मैं ऐसे किसी को डीमोटिवेट या किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको बताती हूँ कि मेकअप ना सियूनी मालवा में उस टाइम पे लोगों को समझ आता इतना नहीं था, जितना हम लोगों के आने के बाद आया। मतलब जितना हम लोगों ने निखार ने जितना मेकअप को प्रमोट किया है। क्योंकि जब मैं सीख कर आई थी उस टाइम पे न्यूड मेकअप बहुत ट्रेंडी था, न्यूड लिपस्टिक्स बहुत ट्रेंडी थी। और आप अगर मेरा पेज स्क्रॉल करके देखोगे तो हम लोगों ने न्यूड मेकअप, न्यूड लिपस्टिक की पोस्ट 2018 में करी थी, और अभी भी वो चीज़ काफ़ी ट्रेंडी हुई है। तो लोगों को ऐसा हो गया था उस टाइम पर कि ये बाहर से सीख कर आई है, बहुत एटीट्यूड होगा, बात नहीं करेगी, क्यों ऐसा है। तो मुझे ये पर्सनली बोलना था कि आपने मुझसे बात नहीं करी है कभी, आप मुझसे आके मिले नहीं हो कभी, फिर आपने कैसे ऐसा एक मेंटलिटी सेट कर लिया किसी भी पर्सन के लिए कि वो ऐसी होगी या वो ऐसी होगी। या मैं ये भी चीज़ मैं देखती हूँ कई बार कि लोगों को कोई पॉइंट अगर आपके लिए नहीं मिल रहा है आपको डिमोटिवेट करने के लिए, तो वो आपके कैरेक्टर पे आते हैं सीधा, हाँ। कि कैरेक्टर के ऊपर चढ़ते हैं। वो पक्का ऐसी होगी, उसके तो होंगे 4-5-10 तो होंगे ही होंगे। तो मेरे को मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी फैमिली में ऐसा कोई मुझे कभी प्रेशर नहीं रहा कि आप लव मैरिज नहीं कर सकते हो या अरेंज मैरिज नहीं कर सकते हो, या कोई बॉयफ्रेंड है तो मैं मेरे पापा को नहीं बता सकती हूँ। मेरे पापा स्टार्टिंग से बहुत बहुत एकदम फ्रेंड वाले जैसे रहे मेरे साथ में। तो मुझे कभी ये चीज नहीं पड़ी है कि मुझे 4 लड़कों को चलाना पड़े या कुछ ऐसा करना पड़े, बट लोगों के पास पॉइंट नहीं था कुछ बोलने के लिए, तो क्या बोले। तो कैरेक्टर पे तो बहुत ज्यादा हुआ है मेरे साथ। अच्छा। अभी के पेरेंट्स जो बच्चों पे एक प्रेशर डालते हैं कि परसेंटेज के पढ़ाई का, और मतलब पढ़ाई का ही एक वे ढूँढते हैं। तो इन सब चीज़ों को छोड़ के भी बाकी सारी चीज़ों में भी मतलब बिज़नेस है, अपना करियर है, तो पेरेंट्स को समझाइए आप कि कैसे, मतलब पेरेंट्स अगर देख रहा हो ये पॉडकास्ट तो उसे कैसे समझाएँगे कि बच्चे को ना केवल पढ़ाई के अलावा और कुछ भी सिखाएँ उसको? देखिए पर्सनली मैं ऐसे किसी के भी पेरेंट्स को वो नहीं करूँगी, मतलब सभी पेरेंट्स की इक्वल रिस्पेक्ट है, एंड ऑब्वियसली सभी पेरेंट्स अपने बच्चों का बहुत बहुत अच्छा चाहते हैं। बट जब मैं यूनी में आई थी वापस करके, तो मेरे पेरेंट्स को भी ना काफ़ी चीज़ें सुनने को मिली थी मेरे रिलेटिव्स के साइड से। वो यही सुनने को मिली थी कि क्या इतनी छोटी एज में उसको बाहर भेज दिया है, क्या सिखा रहे हो। जैसे मेरी नानी वगैरह या मेरे मामा अभी तक ये चीज़ें बोलते हैं कि उसको कोई जॉब कराती, पढ़ाई लिखाई कराती, अच्छा कुछ उसको इंजीनियर डॉक्टर हाँ, बनाती, ये ये इस फील्ड में क्यों डाल दिया है। और तो गवर्नमेंट जॉब की बहुत बोलते हैं। बहुत ज़्यादा, और आपको पता है मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी थी गवर्नमेंट जॉब। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, मेरे पास सर्टिफिकेशन हाँ। बहुत सारे थे। तो अगर मैं ट्राई करती तो मेरे को स्पोर्ट्स कोटा के बेस पे आराम से मेरे को जॉब मिल जाती। बट मेरे पापा ने मुझे मना करा था उस टाइम पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं कि बिज़नेस को हमारे पे थोड़ी प्रायोरिटाइज़ ज़्यादा करा जाता है कंपैरेटिवली अदर फील्ड से। और जैसे कि पहले चलता था कि स्लीवलेस पहन लिया है, वो लड़की बाहर घूमती है, लड़कों से बात करती है या चीज़ें करती है। तो आप पहले दूसरों को मना करते हो, फिर आप खुद ही वही चीज़ आपके बच्चों को कराने के लिए परमिशन दे देते हो। तो जब आप इतनी परमिशन दे सकते हो, तो चाहे वो डांसर बने, सिंगर बने, ब्यूटिशियन बने, या फिर कोई फैशन डिजाइनर बने, या फिर आर्किटेक्ट का उसे काम करना हो, या वो शेफ बनना चाहती हो, या कुछ भी और XYZ फील्ड हो। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसको इंटरेस्ट है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कोई भी फील्ड हो, अगर आप उसे परमिशन दोगे तो समवेयर वो आपको सक्सेसफुल होकर दिखाएगी ही दिखाएगी। जैसे मेरे साथ के, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, बट मेरे साथ के काफी सारे लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, कुछ लॉयर्स बन गए, कुछ डॉक्टर बन गए, सब। लेकिन अगर आप ऑल ओवर देखो तो मेरे को नहीं लगता कि अभी वो खुद का भी खर्चा प्रॉपर्ली उठा पा रहा है, क्योंकि उनकी फैमिली ने कहीं ना कहीं उनको ये प्रेशराइज किया था कि आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको इंजीनियर ही बनना है। और मुझे लगता है अगर आप उनको छोड़ देते कि आपकी मर्जी, आपको जो करना हो, जैसा करना हो, जहां करना हो आप करो, तो मेरे को लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लोग कर सकते हैं। लेकिन बच्चे भी तो नहीं सुनते फिर पेरेंट्स की। अब वो बच्चों के ऊपर है। जैसे मैं जब हरदा शिफ्ट हुई थी तब मेरे पेरेंट्स को बहुत 50-50 था कि क्या पता है चला पाएगी कि नहीं, क्योंकि हरदा ऐसा नहीं कि कोई हमें जानता नहीं है, मतलब मेरे लिए एकदम न्यू जगह है, न्यू एटमॉस्फेयर है, और एक मतलब एक पर्टिकुलर इंसान को भी नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। तो उनको 50-50 था। बट अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दीजिए। एक डिसिप्लिन लाइफ में मेंटेन करना बहुत जरूरी है, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, सबको अलग सेपरेट रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कहीं कुछ डैमेज हो रहा है आप उसको अपनी पर्सनल लाइफ में ले आ रहे हो, या पर्सनल लाइफ में कुछ डैमेज हो रहा है आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ उससे अफेक्ट कर दिया। मतलब एज पर मी पहले प्रोफेशनल लाइफ है, बाकी फिर चीजें बाद में। क्योंकि ऐसा है, अगर पैसा है तो सब है, और पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। देखो अगर हमको स्किन ना नेचुरली ग्लो करनी है तो सबसे पहले तो पानी बहुत ज़्यादा इनटेक करिए, और नेक्स्ट आपके है ना बॉडी के पीएच बैलेंस पे डिपेंड करता है
दो टाइप के पीएच बैलेंस होते हैं, एक एल्कलाइन होता है और एक एसिडिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी अगर मैं पर्सनली लूँ तो मेरी भी एक्ने प्रोन स्किन है, मेरी बॉडी भी बहुत जल्दी हीट अप होती है। तो अगर मैं पानी ज़्यादा इंटेक करती हूँ या फिर जैसे कि मैं कुकुम्बर या कोई भी ऐसे फ्रूट जिसमें पानी का क्वांटिटी ज़्यादा हो, अगर मैं वो इंटेक करती हूँ तो मेरी स्किन भी ऑटोमेटिकली ग्लो करना स्टार्ट करती है। सेकेंडली, अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप वर्किंग वुमेन है या आप अगर वर्क में शिफ्ट अगर आपकी ऐसी है कि आप नहीं अपना डाइट प्लान कर सकते हो अच्छे से, तो फिर आप अपने अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो। अच्छा फेस क्रीम, नाइट क्रीम ज़रूर यूज़ करिए, सिरम्स आप ज़रूर यूज़ करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डाइट बहुत अच्छी प्लान करिए। अगर डाइट आप प्रॉपर लेते हैं तो फिर स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करती है। नहीं, 100% दिखावा होता है, जैसा कि हम बता देते हैं या जैसे हम लोगों ने यूजुअली मूवी में देखा होता है कि बहुत छोटे होम टाउन की लड़की है, उसने एक ड्रीम देखा एंड वो सडनली बड़े शहर में चली गई और उसने थोड़ा स्ट्रगल करा और उसने अपना ड्रीम अचीव कर लिया। बट रियलिटी ऐसी कुछ भी नहीं होती है। आपको पता है, हम भी छोटे होम टाउन से बहुत बड़ी सिटी में चले गए, सब चीज़ें। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि उधर जाने के बाद में बहुत जल्दी आपको चीज़ें अचीव हो जाती है, मिल जाती है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि इंडिया के हर कोने से मुंबई में लोग आते हैं अपना अपना सपना पूरा करने के लिए, और हजारों में से आई थिंक 1% या एक इंसान ऐसा होता है जिसको अपना ड्रीम कहीं ना कहीं हाफ फुलफिल कर पाता है वो। तो जितने भी लोगों को ऐसा लगता है ना कि अरे वो तो मैं इंडस्ट्री में जाऊंगी या जाऊंगा और ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वहां पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल है एंड मेन चीज है कि बहुत ज्यादा लोग गलत चीज में चले जाते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चूज करना है, मतलब ऑप्शंस आपके पास राइट भी है और रॉन्ग भी है, तो फिर डिसीजन आपका होता है। देखो, अगर सक्सेसफुल होना है या अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, तो ये चीज़ तो फिक्स्ड है कि बहुत रोना भी पड़ेगा, बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लोगों को क्या होता है ना, हमेशा स्क्रीन दिखती है, मतलब आपका फेम दिखता है, अरे वहां गई थी, खोला, चल गया। तो आपको लगता है कि ऐसे गई, खोला और चल गया होगा। मतलब लोगों को ये दिखता है कि अरे बहुत बिंदास लड़की है, फ्रैंक है, घर वाले सपोर्टिव है, सब चीजें। बट उससे आपका बिजनेस या आपका करियर कहीं से कहीं तक कनेक्ट नहीं करता है। आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत कुछ चीजें आपको पीछे छोड़नी पड़ेंगी, तब जाके आप आगे आने वाली कोई चीज अचीव कर पाओगे। एंड जितने भी लोग ये सोच रहे हैं ना कि मैं घर बैठे बैठे एक दिन ऐसा बन जाऊंगी या बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। पैसा भी लगाना पड़ता है, स्ट्रगल भी करना पड़ता है और मेहनत तो बहुत बहुत ज्यादा करना पड़ता है। चाहे चाहे फिर अगर आपको फीवर आ रहा हो, बीमार हो, कोई भी सिचुएशन आ जाए, अगर आपने कमिटमेंट किसी क्लाइंट को कर दिया है, आपके कोई प्रोफेशन को कर दिया है, आपको फुलफिल करना है तो आपको जाना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी लोगों को अगर सीखना हो, हमारे सैलून्स पे विजिट करना हो, चाहे वो सिवनी में हो, टिमरनी में हो या हरदा में हो, तो डेफिनेटली आ सकते हैं, कोर्सेज के लिए अप्रोच कर सकते हैं। एंड बहुत सारे चीज़ें अभी जो है हम लोग ये इस इंटरव्यू में नहीं कवर कर पाए, वो हम लोग आने वाले इंटरव्यू में डेफिनेटली कवर करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच आपको भी और टीम को भी, जिन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया एंड आप लोग आए आपका टाइम निकाल के, और बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। सो जल्दी मिलते हैं फॉर श्योर। तो ये थी हमारी खुशी मैम के साथ बहुत सारी बातें क्रिस्पी सी। तो खुशी मैम की पर्सनल डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। ऐसी और बहुत सारी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे टॉक्स विद प्रियांशु। मिलते हैं अगली वीडियो में।